दुनिया जहाँ से शुरू हुई है ना, दुनिया को घूम फिर के पहुंचना वही है। बिल्कुल। कि जिंदगी में जिसने भी नए ट्रेंड को पकड़ा है वो उसको सब सक्सेस ज्यादा और जल्दी मिली। स्टूडेंट को वो ट्रेंड जब तक पता लगता है वो चीजें ओल्ड हो चुकी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और सारी स्टेट गवर्नमेंट का फुल फोकस यही है, 2 में से 1 जने का सिलेक्शन होना है। मतलब 1100 वैकेंसी है, उसके लिए लगभग 2500 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई भी आप ग्रेजुएशन का कोर्स करें, उसके साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कॉलेज से ही कर लें। आज से 10-15 साल 20 साल पहले अगर कोई मिलेट्स की बात करता था तो लोगों को लगता था यार ये ओल्ड फैशन है या गांव की बात करता है या गरीब है। वो आज अमीर के लिए फैशन बन गई। अभी सभी छात्रों का 12th का रिजल्ट आ गया। 12th के रिजल्ट आने के बाद नीट का एग्जाम भी हो गया और अभी वेट चल रहा था सीयूईटी के रिजल्ट का। तो अभी सीयूईटी का रिजल्ट भी आ चुका है। लगभग 11 लाख के करीब स्टूडेंट्स उसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। आज ही रिजल्ट आया सर? हाँ, कल शाम से रिजल्ट आ गया था। अब कश्मकश ये है कि अब आगे क्या किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि मुझे कोई बेटर यूनिवर्सिटी मिल सकती है, बेटर कॉलेज मिल सकता है। अगर वो उससे छूट गए हैं तो उनके करियर में क्या चीज़ नई हो सकती है, क्या उनको करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही डायलेमा में हैं। जी। तो ऐसे में एज अ कैरियर एक्सपर्ट्स, क्योंकि 25 साल का आपका अनुभव है सर जी, क्या सलाह रह सकती है आपकी? देखो आकाश जी, इसमें सलाह यही है कि अभी सब कुछ बैक टू बैक हो गया। 2-3 दिन पहले रीनीट का रिजल्ट आया है। बिल्कुल। अब उस सीयूईटी का रिजल्ट आ गया और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी लगभग रिजल्ट आ चुके हैं। एडमिशंस वगैरह सब जगह फुल स्विंग्स में चल रहे हैं। तो मेरा छात्रों को, अभिभावकों को यही सलाह है कि जिंदगी में जिसने भी नए ट्रेंड को पकड़ा है वो उसको सब सक्सेस ज्यादा और जल्दी मिली है। मेरा 25 सालों का अनुभव यही कहता है कि ट्रेंड के हिसाब से चलो, बिल्कुल लकीर के फकीर मत बनो। तो बच्चों को सबसे पहले समय की कीमत पहचाननी है और वो समय की कीमत पहचान के और जल्दी डिसीजन लें। जो भी फील्ड में उनको जाना हो उस फील्ड के बारे में अभी डिसीजन लें और बिना समय गंवाए उस फील्ड में आगे बढ़ जाएं तो उनको सफलता के चांसेस ज्यादा और जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल। जैसा कि सर आपने कहा कि ट्रेंड के हिसाब से चले। जी। पेरेंट्स को पता ही नहीं कई बार कि ट्रेंड्स क्या है, भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं और वही कोर्स जो जनरल कोर्सेज चल रहे हैं उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। कैरियर ट्रेंड्स भी आकाश जी 2-3 तरीके के होते हैं। हाँ। एक लोकलाइज्ड ट्रेंड होता है, एक स्टेट वाइज होता है, एक नेशनल वाइज होता है, इंटरनेशनल होता है। ट्रेंड्स प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन आम पब्लिक को या स्टूडेंट को वो ट्रेंड जब तक पता लगता है वो चीजें ओल्ड हो चुकी होती है। उसको ट्रेंड का पता तब लगता है जब उसका नियर बाई नेबर या स्टूडेंट या उसका कुलीग या कोई जब वो सक्सेस का स्वाद चख चुका होता है, फिर वो उसके पीछे भागते हैं जब तक फिर वो चीज खत्म हो चुकी होती है। मैंने 25 साल से यही देखा है। तो मैं चाहता हूं कि लोग नए ट्रेंड को जल्दी पकड़े। अब चूंकि अब इतना फास्ट टाइम आ गया है कि लोगों को ट्रेंड पता करना इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे क्या है कि अब आज से अपन मान लो 10-15 साल पहले की बात करें तो 10-15 साल पहले जो चीज ट्रेंड में थी वो आज वो ट्रेंड बदल चुका है। आज नई चीजें ट्रेंड में आ गई है। आज जो चीजें ट्रेंड में 20 साल बाद में वो चीजें ट्रेंड में नहीं रहेंगी। तो आज जिस बच्चे को जो डिसीजन लेना है एडमिशन के लिए वो उसको अगले 4-5 साल का ग्रोथ देख के उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। तो एक तो मेरा बच्चों को यह सलाह है कि 12वीं के बाद समय खराब ना करें। कई सारे बच्चे 2-2, 3-3 साल तक लगे, जैसे बहुत सारे बच्चे 2-2, 3-3 साल तक बिना अपने ग्रेजुएशन को आगे बढ़ाए कोई कोचिंग में कुछ न कुछ वो लोग करते रहते हैं। वो सही नहीं है। उससे क्या होगा, उससे बच्चे का समय खराब हो जाएगा और अपने साथियों से वो पिछड़ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि वो जब बच्चे किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करेंगे तो वो तो जब तक सफल हो चुके होंगे और फिर वो उनको ट्रेंड को फॉलो करेगा और एटलीस्ट ऐसा कोई काम नहीं करे जिसमें 1 या 2% भी सक्सेस के चांसेज और उनके लिए फिर वो समय खराब करे। ऐसी चीजों से बच्चों को बचना चाहिए और उनको जो तैयारी 12th के साथ हो गई उसमें अगर उनको कोई सक्सेस मिल गया, जैसे नीट, जेई जैसे एग्जाम्स हैं, इनमें वो फाउंडेशन कर लिया उन्होंने, 11th-12th में 2 साल पूरी मेहनत कर ली, फिर एग्जाम दे लिया, मान लो रिजल्ट नहीं आया तो उनको फिर अपने जो नया प्लान है उसकी तरफ उनको अग्रसर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। मगर सर इन नए ट्रेंड्स की आप बात कर रहे हैं, इनके बारे में उन बच्चों को कैसे पता चलेगा? क्योंकि बहुत सारे कोर्स 12th के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या अहम भूमिका निभा रहा है? देखिए आकाश जी, ट्रेंड्स की जहां तक बात है, अभी ट्रेंड चल रहा है प्रोफेशनल कोर्सेज का। तो बच्चों को ये चाहिए कि प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ अपने आप को लेके जाएं, जिसमें आज की तारीख में सबसे टॉप पे चल रहा है इंजीनियरिंग का ट्रेंड 2010 से लेके और 2025 के बीच में हल्का सा डाउन रहा था, कारण ग्लोबलाइज रिसेशन आ गए थे, ये सब चीजें आ गई। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले
4-5 साल से इंडिया में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रही है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी हद तक होने लग गई, तो उसकी वजह से इंजीनियर्स की एकाएक डिमांड बढ़ गई और पिछले काफ़ी समय से इंजीनियर्स कम भी निकलने लगे मार्केट से, इसलिए मार्केट में क्रंच भी आ गया, तो इसकी वजह से इंजीनियरिंग की खूब डिमांड है। इंजीनियरिंग के अंदर आज की तारीख में जैसे AI हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गई, इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे लेवल पर डिमांड आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को इस तरफ जाना चाहिए। और आने वाले 15 से 20 साल इंजीनियरिंग के लिए मेरा ये पर्सनल प्रेडिक्शन है कि आने वाले 15 से 20 साल इंजीनियर्स के लिए बहुत टॉप पे जाने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चरल, मैन्युफैक्चरिंग और ये सब ग्रोथ्स होनी है। अब आपको पता है जैसे अभी हाल ही में गवर्नमेंट की यूरोपियन यूनियन के साथ में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ में, UK के साथ में और लगभग ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड डील साइन हो गई है। अब फ्री ट्रेड डील होने से मैक्सिमम चांसेस ये रहेंगे कि वहाँ की ब्रांड्स यहाँ पे बनने लग जाएंगी, उनको कॉस्ट इफेक्टिव बनानी पड़ेगी चीजें। जब इन पे टैक्सेशन खत्म हो जाएगा तो उसमें फिर इंजीनियर्स की बहुत बड़े लेवल पे डिमांड होगी। तो पहला ट्रेंड तो रहेगा इंजीनियरिंग। आगे दूसरा जो ट्रेंड है, इंजीनियरिंग तो होगी मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए, बायो के बच्चे भी सर एग्रीकल्चर में, हाँ बायो के बच्चे भी अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, दूसरा ट्रेंड आएगा। दूसरा जो ट्रेंड है और उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, वो है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और सारी स्टेट गवर्नमेंट का फुल फोकस यही है कि किसान की आय को कैसे बढ़ाया जाए। किसान की आय को बढ़ाने के लिए उनको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और कर रहे हैं, लगातार रिफॉर्म्स हो भी रहे हैं। वो रिफॉर्म्स करने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, एक तो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हो गए या एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के ग्रेजुएट्स हो गए, या फिर एनिमल हस्बेंड्री के डिप्लोमा और प्लस एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स जिनको बोलते हैं, इन लोगों का आने वाले 25-30 साल तक कंटिन्यूअसली इनकी बहुत बड़े स्केल पे डिमांड रहने वाली है। क्योंकि जब तक टेक्निकल लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में नहीं बढ़ेंगे, तब तक इसमें इनकम किसानों की बढ़ना मुश्किल है। और गवर्नमेंट का बहुत बड़े लेवल पे इस पे फंड्स भी आ रहे हैं और गवर्नमेंट खूब वैकेंसीज एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर में आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अब आप देखो अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो बैच है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि बायो के बाद में, एग्रीकल्चर के बाद में बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है। बीटेक इंजीनियरिंग का, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पूरा बेस सरकारी नौकरी में अपना सेलेक्ट हो गया है, जबकि उस वैसी सिमिलर सरकारी नौकरी के लिए बच्चों को, लाखों बच्चों को कंपटीशन देना पड़ता है और उसमें सैकड़ों का होता है। और उसमें स्पेशली गर्ल्स में स्कॉलरशिप का भी सेंट्रल स्टेट का प्रावधान। एक चीज आपने देखा, एग्रीकल्चर अभी हाल ही में जो 2-1 साल में एग्जाम्स हुए हैं, उनका जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं, वो ट्रेंड ये कह रहा है कि जैसे अभी वेटनरी के डॉक्टर्स का एग्जाम हुआ, आपको पता है उसमें सक्सेस रेशियो क्या है? कितने लोगों में से कितने लोगों को लेना है? उसमें 2 में से 1 जने का सिलेक्शन होना है। मतलब 1100 वैकेंसी है, उसके लिए लगभग 2500 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं। इतना इजी कंपटीशन कहीं देखा? नहीं। उसके बाद में अभी अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का तो आपने देखा ही है, पूरा का पूरा बैच ही सिलेक्ट हो गया। तो उतने लोग ही नहीं जितने सरकार को चाहिए। प्राइवेट सेक्टर तो पूरा का पूरा अलग है। और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर में भी अपने लगभग 60+ स्टूडेंट्स इसी बैच से सिलेक्ट। LA से जो बच्चे कर रहे हैं, ASDP जो कोर्स होता है, उसके बच्चे लग रहे हैं, तो वो फटाफट वेटनरी के कंपाउंडर्स बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसा फील्ड है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, और लोग ऐसे फील्ड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं जिसमें सिलेक्शन के चांस 1% है, उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। भाई नीट में 22 लाख बच्चे बैठते हैं, गवर्नमेंट सीट्स तो लाख के करीब ही है, तो 3% सक्सेस रेशियो हो गया। और वहीं इनमें 50% सक्सेस रेशियो है। तो इसलिए ज्ञान लेना जरूरी है। इसलिए अगर वो वेटनरी डॉक्टर बनेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड में जाएंगे, तो उनके सरकारी नौकरी मिलने के और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। मैं बात कर रहा था सर कैरियर काउंसलिंग की। जी। कैरियर काउंसलिंग कितना गहरा प्रभाव छोड़ती है स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए? कैरियर काउंसलिंग बहुत गहरा प्रभाव इसलिए छोड़ती है कि आपके पास चूज करने के लिए ऑप्शंस क्रिएट कैरियर काउंसलिंग करती है। आपको बता सकती है कि ये यहाँ से आपकी मंजिल तक जाने के 10 रास्ते हैं। वो 10 रास्तों में मंजिलों में मिलने वाली कठिनाइयों से, मंजिल में मिलने वाली चीजों से, हर चीजों से आपको अवगत करानी पड़ेगी। तो आपके पास में 10 में से एक ऑप्शन चूज करने का मौका मिल जाता है। अगर आप प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग में नहीं जाते हैं, तो आपको उसी एक मौका है जो आपको दिख रहा है, उसी में आपको जाना पड़ता है। तो अपन जब ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, तो पहला ट्रेंड हो गया इंजीनियरिंग का, दूसरा ट्रेंड हो गया एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का। तीसरा जो ट्रेंड है अभी हाल फिलहाल चल रहा है, वो ये है कि पहले ज्यादा ट्रेंड था कि लोग नीट और जेईई के लिए बहुत कंपटीशन रहते थे, उत्साहित रहते थे। धीरे धीरे उनमें कंपटीशन काफी बढ़ गया और धीरे धीरे लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई, और वो स्कूलिंग के साथ ही आजकल लगभग बच्चे करने लग गए। तो वो स्कूलिंग के बाद ही लगभग बच्चे उसके बाद में डिसीजन लेने लग गए। लगभग पेरेंट्स को, बच्चों को पता लगा कि ज्यादा समय खराब करके कोई फायदा नहीं है। उसी के पैरेलल जैसे पहले एक जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है,
जिसमें IAS की प्रिपरेशन होती है, जिसमें SSC CGL और बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन होती है, उसका नयापन पिछले 4-5 साल से आ गया है। वो नया ट्रेंड है, जो बोलते हैं नए ट्रेंड को जो जल्दी पकड़ लेता है। पहले कोचिंग्स की तैयारी बच्चे कैसे करते थे कि वो कहीं से भी ग्रेजुएशन बच्चे कर लेते थे, उसके बाद में कोई वैकेंसी आती थी तो फिर कोचिंग में वो तैयारी करते थे 6 महीने 8 महीने की। अब उसमें होना जाना क्या था भाई, जब कंपटीशन में तो आपके फर्स्ट क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक की सारी चीजों को घुमा फिरा के पूछते हैं। बिल्कुल। तो उनकी नींव कमजोर होने की वजह से लोग गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। दूसरा था कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैलेंडर्स फिक्स नहीं थे, वैकेंसीज आती थी वो टाइम पे उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता था, बहुत सारी चीजें थी। अब क्या हो गया है कि टाइम सेविंग का ऑप्शन आ गया है। टाइम के साथ साथ मनी भी। हाँ, टाइम सेविंग, मनी सेविंग, सारी लिविंग कॉस्ट वगैरह सब उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो अब नया ट्रेंड यह आ गया है कि ग्रेजुएशन के साथ में लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है, जिसको जो फॉलो कर रहा है उसको सक्सेस फटाफट मिल रही है। BA, BCom, BSc या कोई भी आप ग्रेजुएशन का कोर्स करें, उसके साथ में आप कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कॉलेज से ही कर लें। तो जैसे शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उनका अपना खुद का कंपटीशन विंग है। उस कंपटीशन के विंग के अंदर एक्सपर्ट्स लोग हैं। सुबह बच्चा कॉलेज की तैयारी करता है और शाम को कंपटीशन की तैयारी करता है। तो उसका टाइम भी सेव हो रहा है, प्लस ग्रेजुएशन के साथ साथ उस कंपटीशन के लिए वो तैयार भी हो रहा है। तो उसमें जब वो ग्रेजुएट होगा और ग्रेजुएशन के बाद जो वैकेंसी आएगी उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर्ड है। तो जैसे वो वैकेंसी आएगी उसमें उसके सिलेक्शन के चांसेस फेयर एनफ हो जाएंगे। तो या तो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करें या प्रोफेशनल कोर्स नहीं करके ग्रेजुएशन करें। तो मेरी सलाह बच्चों को ये है कि प्लेन ग्रेजुएशन ना करके ग्रेजुएशन के साथ में जो कंपटीशन का मॉडल है, जिसको फाउंडेशन कोर्स विद ग्रेजुएशन कहा जाता है, उसको ऑप्ट करें। तो जो उनका ड्रीम है कि ग्रेजुएशन के बाद में हमें गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने हैं, उनके लिए बेटर तरीके से तैयार हो पाएंगे। उसमें उनका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। तो तीसरा ट्रेंड है, इसकी तरफ भी लोगों को अग्रसर होना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। कुछ माता पिता, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी सोसाइटी में उनका बैठना उठना है। इसके उलट कई माता पिता ऐसे हैं जिनका ग्रामीण परिवेश में रहना है और बहुत रहने के साथ साथ अच्छे लोगों में, जो एलीट क्लास के लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना नहीं है, तो नए ट्रेंड्स उनको नहीं पता चलते जी। तो ऐसे माता पिता जो अभी गांव ढाणी में हैं, जो बच्चों जिनको अच्छी सर्विसेज या सुविधाएं या ऐसी काउंसलिंग नहीं मिल रही है, उनके लिए आपका चंद शब्दों में क्या संदेश है? भाई मेरे लिए तो उनका यही है कि इकोनॉमिकल वाइबल कोर्सेज भी आज की तारीख में बहुत सारे आएंगे। तो 3 ट्रेंड अपन ने बता दिए। चौथा ट्रेंड ये है कि अल्टरनेटिव मेडिसिनल कोर्सेज, जैसे डॉक्टर जो बनते हैं, MBBS डॉक्टर के अलावा भी इकोनॉमिकली आपको बनना है तो आप एक BNYS होता है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगा कोर्स, वो भी एक डॉक्टर होता है। लोगों को पता है योगा का भी डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर होता है, 5-6 लाख रुपए में आदमी डॉक्टर बन जाता है और उसके बाद में उसकी भी अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो उसको उतनी पे मिलती है जितनी MBBS डॉक्टर को मिलती है। वो भी डॉक्टर होता है, लेकिन वो नेचुरल तरीके से या नेचुरोपैथी के थ्रू लोगों को ठीक करता है। तो वैसे डॉक्टर आप बन सकते हो, वो आपके पास एक ऑप्शन है। आप होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हो, आयुर्वेद के डॉक्टर बन सकते हो, आप फार्मेसी का कोर्स कर सकते हो, नर्सिंग के कोर्स कर सकते हो। तो ये भी एक अदर ऑप्शन बच्चों के पास ये भी है। और इसमें भी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में भरपूर जॉब ऑप्शंस हैं। तो ये इस तरीके के 5-6 ऑप्शंस हैं, इनको सेलेक्ट करें, अपने इकोनॉमिक्स को कैलकुलेट करें। ग्रामीण परिवेश के जो भी बच्चे हैं, ये सब के सब कोर्स उनके लिए फिट होते हैं। बिल्कुल। अभी मैं कॉलेज में जब विजिट कर रहा था तो एक रियल एस्टेट व्यापारी की लड़की जी नोएडा से अपने सीकर में BNYS कोर्स में उसने एंट्री ली, MBBS को क्विट करके। जी। तो मैंने जब उससे बात करी तो उसने मुझे बताया कि सर ये बिल्कुल नया फील्ड है और इसमें गवर्नमेंट जॉब के स्कोप ज्यादा है और मेरा सपना एक गवर्नमेंट डॉक्टर बनने का है, तो मैं उस सपने को इससे साकार कर सकती हूँ। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। आकाश जी देखिए, दुनिया जहां से शुरू हुई है ना, दुनिया को घूम फिर के पहुंचना वही है। बिल्कुल। तो जो चीजें आज आप देखो लेटेस्ट ट्रेंड में क्या है, आज लेटेस्ट ट्रेंड में है बाजरे की रोटी, जवार की रोटी, मिलेट्स। अब उनको मिलेट्स बोलने लग गए। आज से 10-15 साल 20 साल पहले अगर कोई मिलेट्स की बात करता था तो लोगों को लगता था यार ये ओल्ड फैशन है या गांव की बात करता है या गरीब है। वो आज अमीर के लिए फैशन बन गई। वैसे क्या है कि नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये सब चीजें क्या है कि ये अपने सालों साल से चलती आ रही है, लेकिन एलोपैथी ने धीरे धीरे इनको कवर कर लिया और लोगों को लगा कि यार सर दर्द हो रहा है, एक गोली खा लो ठीक हो जाएंगे। वो चीज हो रही है, गोली खा लो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि वो गोली तो आपने खा ली, लेकिन वो गोली अपने साथ जो साइड इफेक्ट छोड़ के जा रही है बॉडी में, उनको बाद में आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की चीजों में ये होता है कि ट्रीटमेंट में समय लग सकता है, लेकिन वो बीमारी हमेशा जड़ से खत्म होती है। तो ये सब चीजें अब नई पीढ़ी वापस समझने लग गई। ज्वार बाजरे का जैसे महत्व वापस आ गया, वैसे ये एडिशनल जो आपके अल्टरनेटिव मेडिसिनल थेरेपी है, इनको अपने कहा जाता है इंडियन मेडिसिन सिस्टम। तो इंडियन मेडिसिन सिस्टम की वैल्यू बहुत बड़े लेवल पे आ गई और बहुत अच्छे पैकेज में इनको जॉब्स मिल रही है और इनकी सेवाएं भी बड़ी महंगी है। बिल्कुल सर।
तो मतलब अच्छा करियर इसमें बन सकता है। खूब अच्छा और खूब भला। ये चीज तो अब जो है अब लोगों को समझ में आने लगी है, 5 साल 10 साल बाद में तो ट्रेंडिंग में आ जाएगी चीजें। बहुत ही आपको पता है अमेरिका, यूके और यूरोप के अंदर अभी वो लोग बड़े स्केल पे जो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी डॉक्टर्स की भर्ती कर रहे हैं। जब जहां से ये सब आया है एलोपैथी का सिस्टम, वो लोग इसको अपनाने पे लग रहे हैं। योग देखो, अब 21 जून को योग दिवस बनता है, वर्ल्ड वाइड उसको लोग जानने लगे, हर कोई योग कर रहा है। तो ये सब चीजें तो जो फायदा देगी वो तो इंसान समझेगा ही। और आदमी क्या है, डिजीज फ्री लाइफ जीना चाहता है, तो उसमें ये बड़ी कारगर होती हैं और इसी की तरफ आदमी आगे बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छी बात सर। तो स्पेशली सर ने ट्रेंडिंग कोर्सेज की तरफ बढ़ने का सुझाव दिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो मैं आग्रह करूंगा सभी पेरेंट्स से और उन स्टूडेंट्स से जो स्पेशली किसी पर्टिकुलर एग्जाम के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं और आउटपुट नहीं आ पाए हैं, तो वो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, जिसको सरकारी नौकरी की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस गवर्नमेंट जॉब्स में इस कॉलेज के रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉपर्स, मेरिट्स इस कॉलेज से लगातार निकलते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा की उत्कृष्टता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। एक बार कॉलेज आएं, अपनी कैरियर काउंसलिंग कराएं, एक्सपर्ट से मिलें, जाने की क्या कोर्स मेरे लिए बेहतर हो सकते हैं, फिर डिसीजन लें। और एक ही छत के नीचे कॉलेज में हॉस्टल भी है, क्लासेस भी यहीं पर लगती हैं, डिग्री क्लासेस, और आप अपने IAS RAS के सरकारी नौकरी के सपने को भी एक ही छत के नीचे पूरा कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।